बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें कक्षा 9 हिंदी का हम वार्षिक के पेपर लेके आए, जो कि 2020-21 के लिए था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें से काफी क्वेश्चन आपको क्या है अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और इसको आपने कहना अच्छे तैयार कर लें। 10-12 मिनट की वीडियो रहने वाली, इसमें सारे क्वेश्चन हमने क्या करके कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो आपने कहना एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है और इसमें से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार हमने और सब्जेक्ट्स के लगभग हर सब्जेक्ट के 5 से 7 सालों के पिछले 5 से 7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इन पीडीएफ्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आगे थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो आपने कहना पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेना और अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, और बाद में पीडीएफ भी आप क्या करेंगे, डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड ए होता है अपठित पर ध्यान से होता है, जिसमें अपठित आता है आपका। तो अपठित में क्या रहता है, आपका कुछ भी पैराग्राफ दे देगा, उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक पैराग्राफ आपके जो 2020-21 का क्वेश्चन पेपर है उसमें ये दिया गया था, तो गतिशील व्यक्ति या संस्था को चाहिए कि वे दो तरह की तुलना करते रहें, हमारी वर्तमान स्थिति में नया प्राण प्रवेग आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से शुरू है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ दिया गया, ये आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। बाकी हमने क्या करा है, नीचे कुछ उत्तर दिए हैं, इनको आपने एक बार पढ़ना है सिर्फ कि कैसे उत्तर बने हुए हैं करके। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को साथ में रखें। क्वेश्चन पेपर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, मतलब ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं क्वेश्चन पेपर सब सारे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने देख लेना। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ। मेन गतिशील व्यक्ति व संस्था के लिए क्या आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, हम अपनी पिछली स्थिति के साथ अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना किस प्रकार कर सकते हैं। इस तुलना के पश्चात हमें क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने कर लेने बेटा। उसके बाद घ है, इस तुलना से व्यक्ति व संस्था को क्या लाभ होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। तो शीर्षक कैसे लिखते हैं, ये आपने पैराग्राफ पढ़ना, उसके आधार पर आपने ये देना है। ठीक है, गतिशील जीवन या आत्मनिरीक्षण। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा खंड जो आता है लेखन से आता है, जिसमें आपके एप्लीकेशन होते हैं, निबंध होते हैं, ये सब लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आपने क्या करना, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ से आपका क्या रहने वाला है, आपका पढ़ा हुआ आएगा, तो आपने इनको तैयार कर लेना। नंबर 1 निबंध, ये है आपका निबंध है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों का एक निबंध लिखना है। ठीक है, किसी एक उस पर कितना क्या लिखना है, हमने 250 शब्दों का निबंध लिखना है बेटा। तो इसमें देखो शिक्षा का महत्व हमने ले रखा है। शिक्षा का महत्व जो है, इस पे हमने क्या करना है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो आपने याद कर लेना। जैसे प्रस्तावना हमने एक एक लाइन की लिखी है, आप थोड़ा ज़्यादा लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिए जो आपने नोट बना रखी है। अगर आपको निबंध की चाहिए, आपको इंपोर्टेंट निबंध चाहिए सारे डिटेल में, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। मैं आपको इसकी भी एक निबंध की भी एक वीडियो बना दूंगा। साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट निबंध होते हैं उन सबकी क्या होगी, पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा जल्दी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जल्दी से कमेंट कर देना है। बाकी एक चीज़ और बताना है आप लोगों ने, इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं वो सारे आपने आगे देखने हैं, और उसके बाद संख्या भी बतानी कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आप याद हैं और अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो पहला प्रस्तावना, दूसरा शिक्षा का प्राचीन और आधुनिक रूप, इसके बाद सुधार के उपाय, और अगला है उपसंहार। ठीक है, तो ये टोटल 4 पॉइंट आपने इस प्रकार से 4 पॉइंट में आपने क्या करना, पूरा लिखना है। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है तो आपने यहाँ से कर लेना। 200 से 250 शब्दों में लिखना होता है, 250 शब्द हैं, तो आपने ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आप। इसके बाद आता है आपका जो है पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन में आपका क्या आता है, अपने क्षेत्र के बिजली कटौती की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने नगर के विद्युत अधिकारी अथवा विभाग को एक क्या करना, शिकायती पत्र लिखने आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, सेवा में सहायक अभियंता महोदय। ठीक है, तो ये इंजीनियर के लिए जाता है। ठीक है, अभियंता को जाता है, तो इसका ध्यान देंगे। विद्युत विभाग, अगर आपके नगर का नाम जहाँ आप रहते हैं वहाँ का नाम डाल देंगे, जिला आपका जो भी है वो डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे, और इसके बाद दिनांक जो भी डालनी है, आपको पेपर वाली डेट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा विषय, विषय जरूर डालना है इसमें। देखो जो औपचारिक पत्र होते हैं इनमें विषय डालना जरूरी होता है, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका महोदय, नीचे आपने क्या करना है, सारा चीज़ें देख लेनी है, पढ़ लेना है। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण में क्या करना है, आपने संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा और इसी प्रकार की बाकी जो परिभाषा है इंपॉर्टेंट, वो आपने याद कर लेना है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम आपने याद करना है, दोनों की परिभाषा दे रखी है, यहाँ से आपने देख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, निम्न के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, वायु, वृक्ष, अग्नि, रात्रि, चारों के दे रखे हैं, सबके दो दो कहा था, तो दो दो लिख रखे हैं। ठीक, 4 है टोटल, वायु, वृक्ष, अग्नि और रात्रि, इनके हमने क्या करें, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। आप अगर आपको वीडियो तेज लग रही है, वॉइस फास्ट लगी, तो आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे ख है, निम्नलिखित निम्न शब्द युग्मों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रसाद, प्रसाद और प्रासाद। ठीक है, तो दोनों का अंतर बताना है। ठीक है, प्रसाद और प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा का अंतर है। ठीक है, इसका परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। ठीक है, दोनों का अंतर है। ठीक है,
इसके बाद आपने ध्यान देना है, सारे नोट भी दे रखे हैं कहाँ पे क्या होने वाला है। गौ निम्नलिखित उपसर्ग को जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए। प्रति जोड़ना है आपने, प्रति जोड़ के क्या करना है, आपने शब्द बनाना है, ठीक है। तो प्रतिदिन, प्रतिकूल, उप जोड़ के उपकार और उपवन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, उपसर्ग। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। और आंखों का तारा होना, कमर कसना, नाक में दम करना, दांत खट्टे करना, ठीक है। तो सभी का आंसर दिए हैं। इसके बाद देखिए खंड 4, जो खंड 4 है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज से काव्य और गद्य खंड से है, ठीक है। क्षितिज में एक काव्य खंड है आपका, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, ठीक है। मेघ आए, बड़े बन ठन के संवर के, इस चैप्टर से आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एक पैराग्राफ दिया गया, इसको आपने करना अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। कवि और कवि का नाम सबसे ज्यादा पूछता है, तो यहाँ हमने दे रखा है। कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चैप्टर का नाम है मेघ आए। इसका पेड़ क्यों झुक रहे हैं तो आपने बता देना है, ठीक है। आंसर नीचे दिया है। मेघ किस प्रकार आए हैं, नीचे आंसर है, आपने पढ़ लेना है इसको अच्छे से। आंधी किसका प्रतीक है, वह कैसे दौड़ी, यहाँ पे आपको दे रखा है। इसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है और कोशिश की है कि आसानी से आप याद कर सके इजीली, ठीक है। ज्यादा लंबा विस्तृत नहीं दे रखा है, शॉर्ट में इसीलिए क्या है ताकि याद करने में आसानी हो हमारे सभी बच्चों को। तो आपने कहना इसको कर लेना, ठीक है। आंधी किसका प्रतीक है और कैसे दौड़ी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। जो गद्यांश दिया है इसको पढ़ के क्या करना है, आपने नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक हो गया बेटा। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अगला है यहाँ पर क्या है, अध्यांश में निबंध और निबंधकार का लक्षण, ठीक है। गुरु शुरू में उनसे ऐसी भाषा में बात करता था, वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ है, इसको ध्यान देना। इसके बाद निबंध और निबंधकार का नाम लिखिए, तो मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा, ठीक है। इसके बाद आपका गुरुदेव लेखक के वचन सुनकर क्यों मुस्कुरा देते थे, ठीक है। तो नीचे उत्तर है, पढ़ लीजिएगा आप। लेखक शुरू शुरू में कैसी भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। कैसी भाषा का प्रयोग करते थे बता दीजिए। हंसकर शब्द का विलोम लिखिए, हंसकर का मतलब क्या हो जाएगा, रोकर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्न में से क्या है ना, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर, ये गद्य खंड से है। तो एक तो आपका है ये, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। दूसरा है आपका, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, इस कथन से लेखक का क्या आशय है, ठीक है। ये बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम प्रेम क्यों उमड़ आया, ये क्वेश्चन भी आपने करना अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्यखंड से है, तो काव्यखंड में पहला जो है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सटीकता पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। सांवले सपनों की जो याद शीर्षक दिया गया, इसकी सटीकता पे आपने क्या है ना बात करनी, तो नीचे उत्तर दिया, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद कवि द्वारा गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, ठीक है। तो नीचे उत्तर है, इसको पढ़ लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद अगला, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, नीचे उत्तर दे रहे हैं, उत्तर आपने पढ़ लेना है। उत्तर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो लंबी हो जाती है जिससे क्या होता है, आप लोगों को काफ़ी समय लगेगा वीडियो को देखने में। आपने कहना सारे क्वेश्चन देख लेने हैं और उत्तर अगर आपने ऑलरेडी याद है तो अच्छी बात है। सारे जितने उत्तर आपको याद है उनकी संख्या आपने करने नीचे टाइप कर देंगे सर कि हाँ मुझे इतने याद हैं करके, ठीक है। वो संख्या लिख देंगे आप, तो हमें पता चल जाएगा। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन का विस्तृत आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं सभी बच्चों के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, साथ में आप लोगों को जिसकी भी हेल्प, कैसी भी हेल्प चाहिए मैं उसका आपको क्या करूँगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, उस रिगार्डिंग उस प्रॉब्लम की। तो प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए। उसके बाद क्या है, निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृतिका से है, ठीक है। तो कृतिका से क्या है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी क्या है, यहाँ से पढ़ लेना आपने, ठीक है। इसके बाद ख है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव सुझाव दीजिए, ठीक है। तो आपदाओं से निपटने के लिए कुछ सुझाव देने आपने यहाँ से, ठीक है। इसके बाद है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, महादेवी वर्मा की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पढ़ लेना। इसके बाद खंड 5 जो आता है आपका अनिवार्य संस्कृत का आता है, ठीक है। अनिवार्य संस्कृत का भी काफी क्वेश्चन आते हैं आपको, तो देख लेंगे। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश दिया है, नंदाया प्रतिग्रह प्रक्षण अवसर एवं नंदा जाता इतरी से लेकर प्रसिद्ध पौराणिक रूप कुंडम तक, ठीक है। नंदा राज यात्रा चैप्टर का ये वो है, पैराग्राफ है, तो इसको आपने चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। इस चैप्टर के कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपने कहना इसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं। कह अवसर नंदा राज जात यात्रा इति नामन्या उत्सव रूपेण आयोजित थी, ठीक है। तो ये आंसर दिया गया, तो हो गया, ठीक है। इसके साथ में मैंने हिंदी में अनुवाद भी दे रखा है साथ में, नंदा को ससुराल भेजने का अवसर, ठीक है।
इसी जगह शॉर्ट शॉर्ट लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए क्यों मनाया जाता है उत्सव, क्योंकि नंदा जो है, देवी नंदा है, उनको क्या ससुराल भेजने का अवसर है। ठीक है, पुरातन काल देव प्रचलतानी का, ठीक है, काफी टाइम से क्या चल रहा है बताना है। नंदा राज जात यात्रा, नंदा राज यात्रा की सांस्कृतिक परंपरा कब से चल रही, पुरातन से चल रही। ठीक है, इसके बाद यात्रा मार्गे के संति, यात्रा मार्ग में क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने कहना संस्कृति अस्य विशेष पद्यम गद्यस्य चित्वा लिखा था। ठीक है, जो विशेष पद्य है, परंपरा, यह संस्कृति की विशेष है। ठीक है, संस्कृति की विशेषण है। ठीक है, विशेषण लिखा हुआ है और परंपरा विशेष्य है। ठीक है, परंपरा क्या है, विशेष्य है। ठीक हो गया, ध्यान देना आगे। इसके बाद देखिए अगला, निम्नलिखित श्लोक पर आधारित किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दिया। तो श्लोक दिया हुआ है, ये श्लोक पढ़ लेना। अपदो दुर्गाम च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति सह पंडित। ठीक है, तो क्या है, ये एक पहेली है। तो पहेली का भी अर्थ मैंने यहाँ लिखा हुआ, अर्थ क्या है, बिना पैर जूते के है, लेकिन बिना पैर के जूते दूर जाता है, सॉरी, बिना पैर के दूर जाता है, साक्षर नहीं है पर पंडित, साक्षर नहीं है, साक्षर है पर पंडित नहीं है, हाँ साक्षर है पर पंडित नहीं है, बिना मुख के साफ बोलता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। तो उत्तर क्या होता है इसका, चिट्ठी पत्री के लिए कहा जाता है। ठीक है, एक पहेली एक तरीके की। तो इसका उत्तर, इससे आधारित प्रश्न है, उनके उत्तर आपने देख लेने हैं। अमुख अस्ति तथापि कीदृश अस्ति। ठीक है, तो ये उत्तर दिया हुआ, बिना मुख के भी जो स्पष्ट बोलने वाला है कौन है, स्फुट वक्ता कहेंगे। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, अमुख अस्ति तथापि कीदृश की जगह आएगा स्फुट वक्ता। ठीक है, इस प्रकार से आपने कहा पंडित क अस्ति, उसके अक्षर अक्षरणी सहित इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्त साक्षर। ठीक है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मनसा सतत किम कर्यस्याम, ये आपके एक चैप्टर में से, आपके ये नाटक टाइप का कुछ है, उससे आपका है, तो इसको आपने देख लेना बेटा। सारे क्वेश्चन आपने देख लेना, यहाँ पे ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसके। ठीक है, क्वेश्चन आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14, किन्हीं दो शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। दशावतार, तो 10 अवतार हो जाए, दीर्घ संधि यहाँ पे। सुरेश का हो जाएगा सूर्य धन ईसा, सूर्य गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, सुरेश का। इसके बाद किन्हीं दो शब्दों में उपसर्ग बताइए, अलग अलग करना है, मतलब उपसर्ग बताना। तो प्रयोग है, सॉरी ये, ठीक है, प्रयोग है तो प्रयोग धन योगा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा, उपसर्ग प्र है इसमें। ठीक है, प्रतिक्षण का मतलब प्रति उपसर्ग है, बाकी मूल क्या हो जाएगा, क्षण हो जाएगा, प्रतिक्षण हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमारे टोटल 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे आपका हिंदी, जिसमें पाठ्य पुस्तक भी हो गई, व्याकरण भी होगी, निबंध पत्र लेखन कंप्लीट हो चुका है, साथ में हमने अनिवार्य संस्कृत भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आपने करना है इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे तैयार कर लेना। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट कर देना। इसमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अच्छे से कंटेस्ट हैं, कितने याद हैं आपको अच्छे से हैं, तो ये आपने क्या है ना, कमेंट कर देना बेटा नीचे। और अगर कोई डाउट है, किसी भी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे, तो आपने क्या करना, मुझे जल्दी से कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक कर दिए। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बेटा। और जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हाँ, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल आपने करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।